टिकट दे देंगे तो टूट जाएगी कि नहीं? नहीं टूटेगी। टिकट जन अधिकार पार्टी से जो आएगा उसको दोगे कि वो सपा से बिरादरी का आ जाएगा तो उसको दोगे? देखो भाई, अरे भाई रुक जा भाई, मुझे बोलने दो। मैं ये बातें इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उनकी पूरी कोशिश है कि जन अधिकार पार्टी किसी तरह से खड़ी ना हो पाए। आपके आदमी को बीजेपी या सपा या बीएसपी टिकट दे रही है या पदाधिकारी बना रही है, इसलिए नहीं बना रही कि आपका भला हो जाए, इसलिए बना रही है कि जो आपकी पार्टी बन रही है वो बनने ना पाए। ये बात आपको समझना है। और अगर ये बात नहीं समझेंगे तो जो मेरे साथ 4 साल पहले हुआ, जब मैंने शुरुआत की, बनारस में सबसे बड़ी रैली हुई, लाखों की तादाद में लोग आए, और लाखों की तादाद में जब बनारस में हमारी बहनें आई, आदमी आए, तो बीजेपी को लगा कि यार अब ये तो जन अधिकार पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे पिछड़ी जात के लोग, तो इनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी, सत्ता में चले जाएंगे। तो उन्होंने एक आदमी ढूंढा और उसको प्रदेश अध्यक्ष बना, और आप लोगों ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा ना हो चाहे ना कहो, लेकिन आपने मान लिया और आप सब मुझको छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कुछ हुआ? कुछ मिला? फिर आपके साथ धोखा होने वाला है। पहले धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब समाजवादी पार्टी उतर रही है। जगह जगह उसका फोकस है कि अगर यार पिछड़ी जात के लोग मिल जाएं, कुशवाहा मौर्य मिल जाए, इनको हर विधानसभा में एक गाड़ी दे दो घूमने के लिए, महीना 2 महीने के लिए, दारू वारू इनको पिलाओ, कपड़े अच्छे सिलाओ, तो ये घूम घूम के कहेंगे कि सपा बहुत अच्छी है, सपा बहुत अच्छी है। तो ये 4 साल पहले वाली लट भूल जाएंगे। भूल जाओगे? हिस्सा लेना है कि मंत्री बनना है? अगर मुझे मंत्री भर बनना होता तो ये जो 2 बने हैं ना आपकी बिरादरी के आदमी, मैं भी बन जाता उसी तरह। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मंत्री नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी में, ठेके में, सब में हिस्सा चाहिए। तुम्हारे बच्चे भर्ती हैं तो हमारे बच्चे। और अगर ये मेरी बात गलत है तो आप लोग मेरा साथ छोड़ देना, और अगर मेरी बात सही है तो जब आप टिके रहोगे तो ही मेरी बात चलेगी, और अगर आप नहीं टिके रहोगे तो मेरी बात नहीं चलेगी। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमारी जन अधिकार पार्टी है, हम जन अधिकार पार्टी के साथ रहेंगे, जो कुशवाहा जी कहेंगे वही करेंगे, तो ही बात मेरी चलेगी। और अगर आप अपने लेवल पर सौदा कर लोगे, कॉलोनी में 500 रुपया में, गैस सिलेंडर में, हैंड पाइप में, पायल में, साड़ी ब्लाउज में, दारू की बोतल में, अगर आप चुनाव में फैसला कर लोगे तो मेरे पास कौन आएगा? अगर आप टिक जाओगे तो मुझे कौन पूछेगा? आप सौदा कर लोगे तो मुझे कौन पूछेगा? जब आप अपनी जगह में खड़े रहोगे तो मजबूरी में मेरे पास आएंगे, फिर मजबूरी में मुझसे बात करेंगे। आप सौदा करोगे तो कितने में करोगे? 500 रुपया, 5000 में, कॉलोनी में, इतने में क्यों करोगे कि और ज्यादा करोगे? सौदा तो मैं भी करूंगा आपका, लेकिन जो मैं सौदा करूंगा तो सुनो, जो मैं सौदा करूंगा उससे कहूंगा किसान की फसल की कीमत सही मिले, किसान को खाद बीज सस्ते मिले, किसान को सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिले, बच्चों को शिक्षा फ्री मिले, बच्चों को रोजगार मिले, इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले। मैं ये सौदा करूंगा। अगर मेरा सौदा ठीक हो तो मेरे साथ रहो, और अगर आपका सौदा ठीक हो तो आप अपने साथ रहो। इसलिए ये बातें आपको समझना होगा। मैं खाली आपके लिए शौक में और वो करने के लिए नहीं आपके बीच में आया हूँ, मैं सही बातें बताने आया हूँ। ये बातें कोई जल्दी से नहीं कहेगा। मैं आपके बीच का हूँ, मैं आपकी पीड़ा जानता हूँ, किसान की जानता हूँ, मजदूर की जानता हूँ, अपनी बहन बेटियों की जानता हूँ, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी पीड़ा जानता हूँ। और कोई रास्ता इसके अलावा है भी नहीं आपके पास। अगर और कोई रास्ता होता तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो रास्ता बताता। ये लड़ाई आपके और हमारे बच्चों की लड़ाई है, उसके हक अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। हमारा वजन उठा के कोई हमें दूसरा बेतरनी पार नहीं लगाएगा। हमको अपना वजन उठा के चलना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप ये सोचते हो कि कुशवाहा जी कह रहे हैं
या ये मंच में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये अकेले लड़ाई जीत जाएंगे, ये लड़ाई हम नहीं जीत पाएंगे। आप हम मिल करके सब अपने अपने बच्चे की लड़ाई लड़ेंगे तो ही ये लड़ाई हम जीतेंगे, अन्यथा अकेले अकेले इस लड़ाई को हमें नहीं जीतना। इसलिए आपको आज जब घर जाइए तो मेरी बात को सोचिए। पुराने जमाने में लोग कहते थे राजा भगवान का रूप होता है। मैं बता रहा हूं कि आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जैसे वोट दे करके आप जिताते हैं, सारी शक्तियां उसमें भगवान की आ जाती है। गोरखनाथ मंदिर से योगी जी कहते तथास्तु तो कुछ नहीं होता। आज कहें तथास्तु सड़क बन जाए तो बन जाएगी, आज कहें कि तथास्तु बच्चा दरोगा बन जाए तो बन जाए। वहां से गोरखनाथ मंदिर से कहते तथास्तु दरोगा बन जाए तो नहीं बने। ये ताकत सरकार में है और सरकार आपके वोट से बनती है। सरकार तो आप अपने बच्चे के लिए थोड़ी बनाते हैं, अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी बनाते हैं, गाय माता को बचाने के लिए बनाते हैं, भगवान का घर बनाने के लिए बनाते हैं, अपना घर बनाने के लिए नहीं बनाते। भगवान का घर जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, उससे भी बड़े आप हो जाते हैं, उसका घर बनाने के लिए आप वोट देते हैं। अरे अपना घर बनाने के लिए भी सोचो, अपने बेटी और बेटी का घर बनाने के लिए सोचो, गाय माता को बचाने के साथ अपनी बेटी को बचाने की सोचो, अपने बेटे को बचाने को सोचो। थोड़ा सोचो। आज जब सब लोग घर जाना तो मेरी बात को सोचना कि बाबू सिंह कुशवाहा आए थे, क्या सही कह रहे थे क्या गलत कह रहे थे। किसान भाई 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर में बैठे। जब कोरोना बीमारी आई तो 4 कानून बने, कृषि के कानून बने, 3 कानून कृषि के, जो किसान भाई दिल्ली के बॉर्डर में बैठे। 650 किसानों की जान गई है 1 साल में। बरसात, ठंडी, इस चारों मौसम में वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठे और 650 किसानों की जान गई। इसलिए वो कानून अभी लागू नहीं है। जिस दिन वो तीनों कानून लागू हो जाएंगे तो किसान को एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। कपड़े पहनना, बच्चे को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल की बात है, खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमको तो पता भी नहीं है कि हमारे लिए कोई लड़ रहा है। 650 बेचारे मर गए हैं, हम तो अपने घरों में बैठे हैं, हमें तो पता नहीं है कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है। हमें तो लगता है कि भगवान का घर बनाना है, गाय माता को बचाना है। कौन हमारे लिए मर रहा है ये पता भी नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा क्यों चल रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हम तो मस्त हैं अपने घर में, दारू की बोतल मिल गई, कॉलोनी मिल गई, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, हमारे घर से जाग गया तो मिला, ये भी नहीं समझ में आता है। जिस दिन वो तीनों कानून लागू होंगे ये देश का किसान किसी काम का नहीं बचेगा, ना जमीनें बचेगी ना कुछ बचेगा। बिजली का कानून बना, आप लोगों के कुछ ट्यूबवेल